बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन जोग्राफ़ी क्लास थर्ड ईयर। आज हम लोगों ने जो टॉपिक करना है वो है एयर मैसेज एंड फ्रंट। तो सबसे पहले मैं एयर मैसेज की डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस करती हूँ, जो आपकी बुक में भी दी हुई है। अ बॉडी ऑफ एयर इन विच अपवर्ड ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर आर फेयरली यूनिफॉर्म ओवर अ लार्ज एरिया इज़ कॉल्ड एन एयर मैस। अब इसका मतलब ये बनता है कि इसको उर्दू में कहते हैं हवाई ज़हीरे। तो ये हवा की ही एक बहुत बड़ी और मोटी तह होती है जो एक इलाके के ऊपर फैली होती है, और इसकी खासियत ये होती है कि ये जितनी मोटी होती है, जितने एरिए पे फैली हुई होती है, अगर हम इसके ज़ीरो पॉइंट से ऊपर की तरफ मूव करें, जितनी ये मोटी है, तो उसमें टेम्परेचर और मॉइस्चर यानी दर्जा हरारत और उसमें नमी वो बिल्कुल एक जैसी होती है, नीचे से लेकर ऊपर तक। तो इसमें अपवर्ड ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर का मतलब ये है कि इस हवाई तह के अंदर दर्जा हरारत और नमी जो है वो एक जैसी रहती है इसकी पूरी मोटी तह में। ठीक है। अब ये जो एयर मैसेज हैं, ये जो हवाई ज़हीरे हैं, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं और 1600 किलोमीटर और या इससे भी बड़े इलाके पर ये फैले हो सकते हैं। अब ये जो हवाई ज़हीरे बनते हैं या जो एयर मैसेज बनती हैं, इनके लिए एक सोर्स होता है, यानी एक जगह होती है जहाँ पर जो है वो इनके बनने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जो इन की क्लासिफिकेशन है इन एयर मैसेज की, वो भी इसी बुनियाद पर की हुई है, या इसके ग्रुप्स इसी बुनियाद पर बनाए हुए हैं जो इनके सोर्स रीजन्स हैं, यानी जिन इलाकों में ये बन सकते हैं उन्हीं इलाकों को लेकर इसकी क्लासिफिकेशन भी की गई है। जैसे आपकी बुक में ये नेक्स्ट हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मैसेज। तो इसमें सबसे पहले हैं हारी इलाके, ट्रॉपिकल एरियाज़। ये आपको पता है कि ये 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ वाले एरियाज़ को हम कहते हैं। इसको कैपिटल टी से ज़ाहिर करते हैं। क्लासिफिकेशन में ये अगले पेज पे दी हुई है, मैं उधर आपको दिखाऊंगी। पोलर एरियाज़ में ये बन सकते हैं जहाँ पर इसको पी से शो करते हैं। ये तो दो एरियाज़ हैं जहाँ पर ये एयर मैसेज जो हैं वो बन सकते हैं। ठीक है। और थर्ड उन्होंने जो टाइप दी हुई है, यानी ये दो एरियाज़ हैं जहाँ पर एयर मैसेज बन सकते हैं, और इन दो एरियाज़ में या ये लैंड एरिया पर बनेंगे या ये वाटर एरिया पर बनेंगे। अगर ये वाटर एरिया पर बनेंगे तो हम, या ओशियानिक एरियाज़ पर बनेंगे तो हम इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे मैरीटाइम। ठीक है, मैरीटाइम, और इसको स्मॉल एम से जो है वो ज़ाहिर किया जाएगा। और अगर ये कॉन्टिनेंटल एरिया पे यानी लैंड एरिया पर बनेंगे तो इसके लिए सी का जो एब्रीवेशन है वो इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये देखें, एक तो एरियाज़ हो गए, फिर या लैंड पर हैं या ओशियन पर हैं। आगे इनकी जो कंडीशन आती है वो ये आती है कि टेम्परेचर के लिहाज से ये दो तरह के होंगे, या तो ये ठंडे होंगे या ये गर्म होंगे। अगर ये ठंडे होंगे, कूल्ड या कार्ड का लफ्ज़ उसके लिए बुक में या आपके क्लासिफिकेशन में यूज़ हुआ है, और उसके लिए हम के का जो एब्रीवेशन है वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और अगर ये वार्म एयर मैसेज हैं तो इसके लिए डब्ल्यू का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अब ये नेक्स्ट पेज पे जो क्लासिफिकेशन है वहाँ से ये मैं आपको सारा जो है वो समझाती हूँ। ये क्लासिफिकेशन है जैसे, अच्छा, इसमें एक स्टेबिलिटी के लिहाज से भी है, एक और पॉइंट है स्टेबिलिटी के लिहाज से, यानी या ये स्टेबल होंगे या ये अनस्टेबल होंगे। तो अगर ये स्टेबल होंगे तो उसके लिए हम एस से इसको शो करेंगे, अगर ये अनस्टेबल होंगे तो हम इसको यू से शो करेंगे। और ये सारे सिंबल्स जो भी डिस्कस हुए हैं, यही इसकी जो क्लासिफिकेशन दी हुई है स्ट्रॉलर ने, ये एक जोग्राफ़र है, उसका नाम है ए.एन. स्ट्रॉलर। तो उसने ये क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मैस दी हुई है, या मैं आपको ये समझाती हूँ। ये देखें, ये ऐसे है। अब इसको ध्यान से देखें। ठीक है,
अब इसमें सबसे पहले दो एयर मैसेज की टाइप है, यानी या ये पोलर एरियाज़ में बनने वाले हैं या ये ट्रॉपिकल एरिया में बनने वाले हैं। ठीक है, अब पोलर एरिया में बनने वाले भी या लैंड पे बन सकते हैं या ओशियन पे बन सकते हैं। इसी तरह से ट्रॉपिकल एरिया में बनने वाले भी या लैंड पर बन सकते हैं या ये ओशियन पर बन सकते हैं। अब ये देखें, इन्होंने दो टाइप्स आगे से इसकी बनाई हैं, दो इसकी बनाई हैं। इस पे लिखा हुआ है CPMP। इसका मतलब है पोलर कॉन्टिनेंटल एयर मैसेज और इसका मतलब है पोलर मैरीटाइम एयर मैसेज, यानी ये लैंड पे बनने वाले हैं और ये वाले जो हैं ये ओशियन पर बनने वाले हैं। इसी तरह से ट्रॉपिकल की भी दो मज़ीद टाइप की हुई हैं। एक पे लिखा हुआ है CT और MT। CT का मतलब है ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल एयर मैसेज और इसका मतलब है ट्रॉपिकल मैरीटाइम एयर मैसेज, यानी यहाँ ये लैंड एरिया पे बनते हैं या ये मैरीटाइम पर बनते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि यहाँ ये ठंडे हो सकते हैं या ये गर्म हो सकते हैं, यानी यहाँ ये वार्म एयर मैसेज होंगे या ये कूल्ड एयर मैसेज होंगे। फिर इनमें से हर एक की मज़ीद दो टाइप्स बनाई हुई हैं। एक के साथ K लिखा हुआ है, एक के साथ W, KW, हर एक टाइप के साथ। इसका क्या मतलब है कि ये या वार्म हो सकता है या कूल हो सकता है। इसी तरह से पोलर मैरीटाइम या वार्म हो सकता है या कूल हो सकता है। इसी तरह से कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल जो है ये या कूल हो सकता है या वार्म हो सकता है, और ट्रॉपिकल मैरीटाइम या कूल हो सकता है या वार्म हो सकता है। नेक्स्ट इसकी कंडीशंस आ जाती है स्टेबिलिटी के लिहाज से, कि या ये स्टेबल होंगे या ये अनस्टेबल होंगे। अब इसमें से हर एक टाइप को मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड किया है, और एक के साथ लिखा जाएगा S और एक के साथ लिखा जाएगा U। S का मतलब होगा कि ये स्टेबल हैं, U अनस्टेबल। ये देखें हर एक टाइप के साथ CPKS, CPKU, SPWS, SPWU, MPKS, MPKU, MPWS, MPWU। ये सारी के साथ भी ये स्टेबल और अनस्टेबल जो है वो आ जाएगा। समझ आई थर्ड ईयर आपको? तो दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, जो हमने पीछे कंडीशंस पढ़ी हैं और जो उनके एब्रीवेशंस पढ़े हैं उसके लिहाज से जो सोर्स रीजन है एयर मैसेज के वो दो हो सकते हैं, या वो ट्रॉपिकल एरियाज़ हो सकते हैं या वो पोलर एरियाज़ हो सकते हैं। तो जो सोर्स रीजन है वो इधर दो लिखे हैं हमने। ठीक है, ये आपका पोलर सोर्स वाला P और ये ट्रॉपिकल वाला। फिर उसमें से हर एक की आगे से दो इन्होंने इस तरह से की हैं कि यहाँ ये कॉन्टिनेंटल हो सकते हैं या मैरीटाइम। कॉन्टिनेंटल का मतलब कि ये लैंड एरिया पर बन सकते हैं, मैरीटाइम का मतलब कि ये किसी ओशियन पर बन सकते हैं, यानी वाटर एरिया पर बन सकते हैं। फिर इनमें से हर एक या वार्म होगा या कूल होगा। फिर उस वार्म और कूल में से हर कोई स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। ये पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन जो है वो इस तरह से एक स्केच बनाकर जो है वो दी गई है, एंड दिस इज़ गिवन बाय दी A.N. स्टॉलर। अब नेक्स्ट इन्होंने डिस्कस किया हुआ है सोर्स रीजन ऑफ एयर मैसेज, कि एयर मैसेज के सोर्स रीजन क्या होते हैं। इससे पहले ये ऊपर एक टेबल है जिसमें सोर्सेज बताए हुए हैं कि पोलर एयर मैसेज हो सकते हैं, ट्रॉपिकल हो सकते हैं, कॉन्टिनेंटल, मैरीटाइम, कूल, वार्म, स्टेबल, अनस्टेबल। जो आपने पीछे पढ़े हैं क्लासिफिकेशन में बिल्कुल वही कुछ जो है वो लिखा हुआ है। आगे सोर्स रीजन इन्होंने जो बताए हुए हैं वो ये बताए हुए हैं कि यहाँ तो बहुत गर्म इलाके हो सकते हैं या बहुत ठंडे इलाके हो सकते हैं, यानी या तो ट्रॉपिकल एरिया में ये बन सकते हैं या ये पोलर एरियाज़ में जो हैं वो बन सकते हैं। सर्दियों में हद आर्कटिक के शुमाल में यूरोप और एशिया और शुमाली अमेरिका के शुमाली हिस्से जो हैं वहाँ पर इनके बनने के चांसेस है, और मौसम गर्मा में मंतका मोतदिला के गर्म और नीम गर्म इलाकों में मौजूद समंदर और पहाड़ी इलाके जो हैं वहाँ पर ये बन सकते हैं। ये मेन सोर्स फिर एक दफ़ा बताए हुए हैं आर्टिक और एंटार्क्टिक एरियाज़, पोलर एरियाज़, ट्रॉपिकल एरियाज़ और इक्वेटोरियल एरियाज़। आप इसमें देखें या तो बहुत गर्म है या बहुत ठंडे इलाके हैं। ये बहुत गर्म इलाकों में या बहुत ठंडे इलाकों में ही बनते हैं ये मैसेज जो हैं।
इसके बाद ये जो एयर मैसेज हैं इसमें इन्होंने 1 बाय 1 बताया हुआ है। ये आर्टिक और एंटार्क्टिक एरियाज़ में बनने वाले एयर मैसेज हैं। ये दिसंबर से मार्च और जून से सितंबर तक इन इलाकों में जो है वो बनते हैं और इनका टेम्परेचर जो है वो -70 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी बाज़ दफ़ा होता है और इनकी जो चौड़ाई होती है वो 10 से 50 मील तक जो है वो हो सकती है। जो पोलर एयर मैसेज है ये 50 से 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ के दरमियान में समुद्रों और बरे आज़मों दोनों पर बन सकते हैं और इनको जो है यानी बाज़ दफ़ा ये जो हैं ये सब पोलर एयर मैसेज भी कहलाते हैं, यानी सब पोलर एरियाज़ तक भी ये जो है वो पहुंच जाते हैं। ये फिर एक टेबल है जिसमें इन्होंने अगेन एब्रीवेशन शो की हुई है कि आर्टिक एरियाज़ में जो बनने वाली हैं उसको कैपिटल ए से शो करते हैं, एंटार्क्टिक वालों को डबल ए से, कुतबी को पी से, ये आप पीछे पढ़ चुके हैं, हारी इलाकों में बनने वालों को टी से और इक्वेटोरियल एरियाज़ में बनने वालों को ई से। कि इन्होंने जो है वो बताया हुआ है कि कौन कौन सी डिग्रीज़ इसमें आती हैं। आर्टिक एरियाज़ में बहीरा आर्टिक और मुल्हिका इलाके आ जाते हैं। जो एंटार्क्टिक है उसमें बरआज़म एंटार्क्टिका आ जाता है। पोलर एरियाज़ 50 से 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ के दरमियान वाले हैं। ट्रॉपिकल एरियाज़ 20 से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ के दरमियान वाले समंदर और बरआज़म दोनों यानी खुश्की और समंदर दोनों इसमें आ जाएंगे। इक्वेटोरियल एरियाज़ जो हैं उसमें हद इस्तवा के करीबी समंदरी इलाके जो हैं वो आ जाते हैं। अब इसके बाद ट्रॉपिकल एरियाज़ का, जैसा कि आपको पता है कि ये 20 से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ के दरमियान वाले इलाकों में जो समंदर खुश्की दोनों आ जाती हैं, दोनों किस्म में ये जो हैं वो बन सकते हैं। और ये जो हैं ये वाले साइक्लोन जो हैं आम तौर पर जो है इन इलाकों में बन रहे हैं जहाँ पर गर्मी जो है वो ज़्यादा होती है और जब हवाएं चलती हैं तो इनका दर्जा हरारत बढ़ जाता है और इनमें नमी को अपने अंदर जज़ब करने की सलाहियत भी बढ़ जाती है। इसलिए दुनिया के बड़े बड़े रेगिस्तान जो है वो इसी हलके में आते हैं। ये जब मैंने आपको ईस्टर्लीज पढ़ाया था तो उसमें भी ये बात मैंने आपसे डिस्कस की थी। इक्वेटोरियल एरियाज़ जो है जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है जिसको डोल्ट्रम कहते हैं, जहाँ पर जो है आपकी मशरक़ी हवाएं बनती हैं, ये बिल्कुल ये वही सोर्स है जो है ये एयर मैसेज बनने का। इसमें इसके बाद ये है मॉडिफिकेशन ऑफ एयर मैसेज। ये एयर मैसेज की मॉडिफिकेशंस जो हैं वो क्या है। इसमें हम ये देखते हैं कि जितने भी एयर मैसेज हैं वो जब किसी इलाके पर बनते हैं तो उस इलाके के मौसम पर कैसे असरअंदाज होते हैं। तो जब भी कोई हवाई ज़हीरे या जो एयर मैसेज हैं अपनी असल जगह से मूव करते हुए दूसरे इलाकों में जाते हैं तो वहाँ के मौसम पर ये असरअंदाज होते हैं और इसमें जो है मुकामी हालात के मुताबिक इसमें तब्दीली का भी अमल शुरू हो जाता है। इनका हुजम और मोटाई क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है इसलिए इसमें तब्दीली का अमल बड़ा आहिस्ता आहिस्ता होता है और आमतौर पर यह तब्दीली हवाई ज़हीरे की सिर्फ़ नीचे वाली जो सतह होती है उसमें या कुछ बुलंदी तक होती है और जो ऊपर वाली बलाई सतह है वहाँ पर कोई तब्दीली रूनुमा नहीं होती हैं। तब्दीलियों का ये इन्हिसार जो है वो बड़ी हद तक जो है वो इलाके की मुकामी सतह और इसके रास्ते में हाइल रुकावटों पर जो है वो हो सकता है। मसलन शुमाली अमेरिका की तरफ बहरुल काहिल से आने वाली हवाई ज़हीरे कोस्ताने इराक़ीज़ के बायस अंदर दाखिल नहीं हो पाते। अलबत्ता मशरिक़ और शुमाल मशरिक़ की तरफ आने वाली आर्टिक और कुतबी इलाकों के लिए ये मगरबी पहाड़ जो है वो मावन साबित होते हैं। नतीजतन ये बरआज़म के अंदर काफ़ी दूर तक पहुँच जाते हैं जहाँ ये ना सिर्फ मुकामी मौसम पर असरअंदाज होते हैं बल्कि इन हवाई ज़हीरों में भी तब्दीली पैदा जो है वो होती है। इसके बाद है इंपॉर्टेंट एयर मैसेज ऑफ द वर्ल्ड। ये आपने नहीं करना, ये नेक्स्ट जितने भी दिए हुए हैं ये आपको करने की ज़रूरत नहीं। ये एयर मैसेज का टॉपिक आप सिर्फ यहाँ तक करेंगे। नेक्स्ट जो है वो हम इसमें से करेंगे ये आपने ये नॉर्थ अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, आर्टिक के ये कुछ भी नहीं करने। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक है फ्रंट एंड फ्रंटल जोन। एयर मैसेज उतना ही करेंगे और फ्रंट वाला हिस्सा हम इधर करेंगे। अब फ्रंट क्या होता है कि ये एक ऐसा एरिया होता है जिसके दोनों तरफ जो है वो एक जैसे करैक्टरिस्टिक्स रखने वाले एयर मैसेज पाए जाते हैं। जैसे फ्रंट कहते हैं ना मुहाज को, यानी जैसे फ्रंटल एरियाज़ होते हैं
फ्रंटल एरिया हम उस एरिया को कहते हैं ना जिसके फ्रंटल लाइन जैसे है, जिसके एक साइड पर एक मुल्क वाक़या है और दूसरे साइड पर दूसरा मुल्क वाक़या है और दरमियान में जो है वो फ्रंटल जोन है। इसी तरह से फ्रंट्स का मतलब एयर मैसेज के लिए ये होता है कि एक ऐसी लाइन, एक ऐसा एरिया जहाँ पर जिसके दोनों तरफ जो हैं वो एयर मैसेज जो हैं, टू एयर मैसेज के दरमियान एक ऐसा एरिया जो कि डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स के हामिल एयर मैसेज जो हैं वो होते हैं। जैसे पाकिस्तान एक मुल्क है, इंडिया एक मुल्क है, इन दोनों के दरमियान जो बॉर्डर एरिया है वो एरिया है जिसके दोनों तरफ जो हैं वो अलग-अलग मुल्क पाए जाते हैं। इसी तरह से फ्रंट वो लाइन या वो बॉर्डर है बिटवीन टू डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स होल्डिंग एयर मैसेज। ठीक है, उर्दू में हम इसको इस तरह से कहेंगे कि महाज से मुराद वो तंग पट्टी या सतह है जहाँ दो मुख्तलिफ खसूसियात के हामिल हवाई ज़हीरे एक दूसरे से मिलते हैं, जबकि ऐसे इलाके को हम फ्रंटल जोन कहते हैं। इस तंग पट्टी का दबाव दोनों अतराफ से कम होता है। ठीक हो गया। अब करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रंट क्या होंगे? नंबर 1, महाज ज़्यादा और कम दबाव के हलकों की सरहदें बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक तरफ इसके ज़्यादा दबाव वाला एयर मैसेज होगा, एक तरफ इसके कम दबाव वाला होगा। ये दो ऐसे हवाई ज़हीरों के दरमियान बनते हैं जो अलग अलग खसूसियात के हामिल होते हैं। मसलन इनके दर्जा हरारत और नमी में काफ़ी फ़र्क पाया जाता है। महाज के अंदर खतूत मसावी बार की शक्ल अंग्रेज़ी के हुरफ वी से उल्टी वी होती है। आमतौर पर गर्द बात का मरकज़ी हिस्सा आई महाज के सिरे पर वाक़या होता है। महाज हमेशा कम हवाई दबाव की लहर की सूरत में पाया जाता है। These are all the characteristics of the fronts. इसके बाद काइंड्स ऑफ फ्रंट्स आ जाती हैं। इसमें आ जाता है कूल फ्रंट, वार्म फ्रंट, अक्लूडेड फ्रंट, स्टेशनरी फ्रंट। अब जो इनके नाम हैं वही ऑलमोस्ट इनकी डेफिनेशंस हैं। जैसे कूल फ्रंट क्या होगा कि जब ठंडी हवा गर्म हवा की जगह लेने की कोशिश करती है तो इसके नतीजे में जो फ्रंट बनता है उसको हम कूल फ्रंट कहते हैं। जैसे ये ठंडी हवा है, ठीक है, ये गर्म हवा है। तो ठंडी हवा में क्या होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, यहाँ पर लो प्रेशर होगा, तो ये इसकी जगह लेने की जो है वो कोशिश करेगी, जिससे इन दोनों के दरमियान जो एक फ्रंट बन जाएगा, यानी एक तरफ गर्म हवा होगी, एक तरफ ठंडी हवा होगी, और इनके दरमियान जो महाजी सतह जहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो फ्रंट बन जाएगा इसको हम कूल फ्रंट कहेंगे। अब वार्म फ्रंट का क्या कब बनेगा कि जब गर्म हवा ठंडी हवा की जगह लेने की कोशिश करेगी तो उससे वार्म फ्रंट जो है वो बन जाएगा। इसी तरह से अक्लूडेड फ्रंट हम उसको कहते हैं जहाँ पर ठंडी और सर्द दोनों किस्म की हवाएं चलें और ज़्यादातर सर्द हवा गर्म हवा को काट कर अलग कर दे और सतह से ऊपर उठा ले, तो उसको हम अक्लूडेड यानी मिला जुला सा मिक्स सा जो है वो फ्रंट हो। स्टेशनरी फ्रंट हम ऐसे फ्रंट को कहते हैं जहाँ पर किसी भी किस्म की कोई हरकत नहीं होती है और दोनों तरफ डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स होल्डिंग एयर मैसेज होते हैं और फ्रंट जो है वो स्टेशनरी होता है। इसको हम साकन महाज या स्टेशनरी फ्रंट जो है वो कहेंगे। इसके बाद जी आ जाता है फ्रंट्स एंड एसोसिएटेड वेदर्स। तो जो फ्रंट होता है, जिस किस्म का फ्रंट होता है वो उसी तरह का जो है वो अपने साथ मौसम लेकर आता है। जैसे वार्म फ्रंट जब हवा गर्म हवा ऊपर उठती है तो फैलकर वो ठंडी होती है, इसमें मौजूद आबी बुखारात ठंडे होकर बारिश की शक्ल में ज़मीन पर गिरते हैं, तो इसे महाजी बारिश या फ्रंटल प्रेसिपिटेशन कहेंगे। यानी जो आपका वार्म फ्रंट होगा उससे बारिश बरसेगी ज़्यादा। जो आपका कूल फ्रंट होगा इसमें ये सूरत हाल पाई जाती है कि सर्द महाज में सर्द हवा अपने से कम सर्द या गर्म हवा पर एक बुलडोज़र की तरह जो है वो काम करती है और गर्म हवा को एक घेरे में लेकर दूसरी हवा से अलग करके ऊपर उठ जाती है और इसके नतीजे में जो है मौजूद आबी बुहारात भी बारिश की शक्ल में जो हैं वो बरसते हैं। इस तरह से स्क्वेयर लाइन हम ऐसी लाइन को कहते हैं, ये अमूमन सर्द हवाई ज़हीरों की वजह से पैदा होती है और ये कई 100 किलोमीटर तक ये लंबा इसका जो है वो इलाका होता है। इसके अंदर तूफ़ानी शक्ल में जो है वो हवाएं चलती हैं, बादल बड़े घने, बारिश काफ़ी तेज़ और आंधी क़यामत हेज़ जो है वो होती है
और मूसलाधार बारिश के साथ साथ ज़ालाबारी भी होती है, इसलिए हम इसको स्क्वेयर लाइन जो है वो कहते हैं, तूफ़ानी ख़त। फ्रंटल जोन दुनिया में एयर मैसेज के आपस में मुतसादम के 3 अहम इलाके हैं, और इसमें मौसम गर्मा और मौसम सरमा जो है थोड़ी बहुत तब्दीली भी रूनमा होती रहती है। इन इलाकों में ही जो हैं वो फ्रंट भी बनते हैं, यानी जो इलाके आपके एयर मैसेज के होते हैं वही तकरीबन आपके फ्रंट के होते हैं। जैसे आर्टिक और एंटार्टिक फ्रंटल जोन है, पोलर फ्रंटल जोन है और मेडिटेरेनियन फ्रंटल जोन है। जो आर्टिक और एंटार्टिक हैं, ये आपके आर्टिक और एंटार्टिक पर मौजूद जो कम सर्द हवाएं हैं वो कुतबी सर्द हवाओं से टकराती हैं, और इस तरह से इनके दरमियान में फ्रंट बनता है। पोलर फ्रंट जोन में क्या होता है कि ये इलाका जो है दोनों निस्कुरों में कुतबैन से थोड़ा सा नीचे मौजूद होता है, और यहाँ पर कुतबी सर्द हवाएं और नीम गर्म इलाकों की हवाएं एक दूसरे से टकराती हैं, और इससे पोलर फ्रंट बनता है। मेडिटेरेनियन फ्रंटल जोन जो है ये बहीरा रूम के इलाकों में बनता है, जहाँ शुमाली और वस्ती यूरोप से आने वाली ठंडी हवाएं और अफ्रीका की तरफ से आने वाली गर्म हवाएं आपस में टकराती हैं, और इस तरह से दो मुख्तलिफ़ किस्म की हवाओं के टकराने की वजह से उनके दरमियान में एक फ्रंटल जोन जो है वो बन जाता है। तो ये आपका पूरा टॉपिक जो है वो आज हो गया, एयर मैसेज एंड फ्रंट। इसको ध्यान से इस लेक्चर को सुने, अगर समझ नहीं आती कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें, बुक से भी इसको पढ़ें, और बाकी अगर कोई थोड़ा बहुत इसमें मसला रह भी गया तो जब हमारी क्लासेस जो हैं वो कॉलेज में होंगी तो इन टॉपिक्स को दोबारा से भी डिस्कस जो है वो किया जा सकता है। ओके थर्ड ईयर, अल्लाह हाफिज़।